Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमंगल के योग के बारे में। चंद्रमंगल जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं, किन परिस्थितियों में मिलते हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्रमंगल की योग की चर्चा से पहले कुछ पंक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मीठी गुजर हो दूध शहद की, लाल चांदी धन माया हो, आयु उत्तम जर चांदी दान देने से बढ़ता हो। कहने का मतलब, जब चंद्रमंगल का योग कुंडली में होगा तो ऐसे इंसान का जीवन ऐसा होगा, उसकी तुलना जो की गई है जैसे दूध में शहद घुला हुआ हो। जैसे दूध में शहद घुलने से दूध की मिठास बढ़ती है और पीने के काबिल हो जाता है, उसी प्रकार जिसकी कुंडली में चंद्रमंगल का योग होगा ऐसे इंसान का जीवन जो होगा बहुत ही शांति में ढंग से व्यतीत होने वाला होगा। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, मन की शांति पूरी होगी और लंबी आयु का मालिक होगा, बशर्ते चंद्रमंगल का योग शुभ अवस्था में पड़ा हो। अब ये शुभ योग जो है, इसको देखने के लिए इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनको अपने दिमाग में रखना होगा जब भी हम कुंडली में चंद्रमंगल योग देखेंगे। सबसे पहला योग जो है, यदि खाना नंबर 1, 2, 3, 4 और 9 में है ये चंद्रमंगल का योग, तो ये इंसान की 52 साल की उम्र तक कम से कम उसे शुभ फल देते हैं। कुंडली में और योग भी विद्यमान हो, मगर ये चंद्रमंगल का योग यदि कुंडली में होगा तो 52 साल तक धन की आमद बनी रहेगी। किसी न किसी बहाने से धन धान्य, सोना चांदी, मन की शांति, ये सब चीज़ें उससे मिलती रहती हैं। शर्त केवल इतनी है, ये शुभ अवस्था में होना चाहिए। दूसरी बात, यदि चंद्रमंगल का योग कुंडली में इकट्ठा है, ख्याल रखिएगा कोई तीसरा प्लेनेट साथ में नहीं होना चाहिए। अब जो ये शर्तें हैं चंद्रमंगल के शुभ योग की, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। जब कुंडली में चंद्रमंगल का योग होगा तो उस समय कुंडली के खंड नंबर 1, 3, 4, 8, 1, 3, 4, 8, इनमें इनका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। यानी ना तो बुध होना चाहिए, ना शुक्र, ना पापी ग्रह होने चाहिए, यानी शनि राहु केतु। तब ये युति जो है ये चंद्रमंगल की शुभ फल जरूर देती है। दूसरी बात, जब चंद्रमंगल कुंडली में विद्यमान होंगे तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे योग भी बनते हैं जब ये दूसरे ग्रहों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये दृष्टि के द्वारा हो, चाहे कोई कंजंक्शन इन्हें देखती हो, चाहे कोई प्लैनेट्स इन्हें देखता हो, चाहे ये युति किसी और ग्रह को देखती हो। यदि तो मित्र ग्रहों को देखेंगे तब तो इनका फल बहुत बढ़िया होगा, दुश्मन ग्रहों को देखेंगे तो फल में कुछ अशुभता आ जाती है। अब पहले चर्चा करते हैं कि जब ये मित्र ग्रहों को देखते हैं, जब चंद्रमंगल कुंडली में मान लीजिए खंड नंबर 1 में है और ये बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी बृहस्पति खंड नंबर 7 में है, तो इसी प्रकार ये कुंडली में कहीं भी खंड नंबर 3 में है तो बृहस्पति 11 में है या 9 में है, खंड नंबर 4 में है तो बृहस्पति 10 में है, तो ये जो योग है यदि चंद्रमंगल बृहस्पति को देखे या बृहस्पति चंद्रमंगल को देखे तो इस योग में ये सबसे उत्तम धन योग है। ऐसे योग जिस कुंडली में होते हैं, ऐसे इंसान को अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये पहला योग है। यदि चंद्रमंगल का योग सूर्य के साथ संबंध बनाए, चाहे वो साथ में बैठे, चाहे वो दृष्टि से बैठे, या सूर्य को देखे या सूर्य इस योग को देखे, तो ऐसे व्यक्ति राज दरबार में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं और गवर्नमेंट से इन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। 2 पॉइंट। तीसरा, यदि चंद्रमंगल के योग को शुक्र देखे तो यहाँ पर धन के लिए कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मगर ये नहीं कि धन नहीं होता है, धन होता है मगर उसका खुल के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। और इस योग के अलावा यदि चंद्रमंगल को शुक्र देखे या शुक्र चंद्रमंगल को देखे तो औलाद के विघ्न भी आ जाते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमंगल को केतु देखे तो केतु की सबसे बड़ी निशानी जो होती है, जब चंद्रमंगल को केतु देखते हैं या केतु चंद्रमंगल को देखता है, तो ऐसे इंसान के जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, जैसे भतीजा हुआ
भाई का बेटा हुआ या बहन का बेटा हुआ या खुद का बेटा हुआ, उसके सरकारी मुलाजमात होने की ये एक निशानी है। यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम हो सकते हैं मगर उनसे इसको बेनिफिट नहीं होगा। अब बात करते हैं जब चंद्रमंगल को बुध देखे या बुध चंद्रमंगल को देखे, तो ऐसे योग में जब बुध चंद्रमंगल को देखता है या चंद्रमंगल बुध को देखता है, तो ऐसे योग में ऐसे इंसान बहुत ही उम्दा व्यापारी होते हैं, अक्लमंद होते हैं और इन्हें व्यापारिक बुद्धि इनके पास पूरी होती है और व्यापार में लाभ होता है। मगर फिर भी धन की अधिकता की शर्त नहीं है यदि ये बुध देखे इस कॉम्बिनेशन को। लास्ट में जब चंद्रमंगल की युति को शनि देखे, बशर्ते शनि खाना नंबर 10 या 11 में ना हो। चंद्रमंगल को शनि देखे या शनि चंद्रमंगल को देखे तो इस युति में शनि का फल जो होता है अशुभ हो जाता है, जिससे ऐसे इंसान को हादसा होने का अंदेशा रहता है और जहर से खतरा रहता है, दुख दरिद्रता बीमारियों से खतरा रहता है। तो ऐसे योग में इसके प्रॉपर जो इलाज हैं वो करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे जब दूसरे ग्रहों के साथ इनके दृष्टि संबंध बनते हैं। अब हम खाना भी चर्चा करते हैं। कुछ विशेष खानों में इनके फल बहुत ही शुभ मिलते हैं। तो पहले शुभ चर्चा, जब चंद्रमंगल का योग खाना नंबर 3 में होगा, खाना नंबर 3 में होने से ऐसे इंसान आलिम फाजिल, पढ़े लिखे, अक्लमंद, धन दौलत बहुत खूब होता है इनके पास, मगर बेपरवाह होते हैं, किसी दूसरे की परवाह बिल्कुल नहीं करते। खाना नंबर 4 में यदि चंद्रमंगल का योग होगा तो धन की निकासी हमेशा जारी रहेगी, कभी भी धन की दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते खाना नंबर 4 या 10 में बुध या शनि बिल्कुल ना हो। खाना नंबर 7 में फिर वही धन योग, पूर्णतः धन योग मिलता है, लंबे चौड़ा परिवार होता है, किसी भी प्रकार की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। खाना नंबर 10 में इसका शुभ फल जो है वो थोड़ा सा शनि पर डिपेंड करता है कि शनि कुंडली में कैसा बैठा है। यदि शनि अशुभ हो तो इस युति का फल भी अशुभ हो जाता है। खाना नंबर 11 में भी इसका सीधा सा फल जो है वो शनि पर निर्भर करेगा काफ़ी हद तक। यदि शनि बढ़िया हुआ तो धन दौलत बहुत ज़्यादा इनके पास आता है। और खाना नंबर 12 में यदि चंद्रमंगल की युति है तो ऐसे इंसान के पास धन दौलत, रात का आराम, मन की शांति पूरी होती है। यानी कहने का मतलब जिन खानों के बारे में बताया है इन खानों में इसके विशेष शुभ फल मिलते हैं, बाकी खानों के अपने अपने फल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रमंगल की युति जो होती है अशुभ कैसे हो जाती है। अशुभ होने की पहली निशानी जो है कि ऐसे इंसान की कुंडली में जिसके चंद्रमंगल हैं, यदि खाना नंबर 1, 3, 4, 8 इनमें इनके शत्रु ग्रह बुध, शुक्र या पापी ग्रह बैठ जाएं तो ये युति का जो फल होगा काफ़ी हद तक अशुभ हो जाता है। अशुभ फल से ऐसे इंसान को लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धन दौलत की दिक्कत आती है, मन की शांति जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ खाना विशेष में इनके कुछ विशेष अशुभ फल हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे ज़रूर यहाँ पर। यदि दोस्तों चंद्रमंगल कुंडली में अशुभ अवस्था में बैठे हैं, खासकर यदि ये खाना नंबर 6 में, 8 में बैठे हैं या 10 में बैठे हैं या 11 में बैठे हैं, और उसी के साथ साथ ख्याल रखिएगा ये युति इन खानों में तो इनका विशेष फल अशुभ हो ही जाता है। कुंडली की किसी भी खाने में बैठे हैं, यदि खाना नंबर 1, 3, 4, 8 इनमें कोई इनका शत्रु बैठ गया तो ये युति अशुभ मानी जाएगी। इस युति का उतना अशुभ फल माफ़ कीजिएगा शुभ फल नहीं मिलेगा। अब यदि ये युति कुंडली में बैठ चुकी है तो इसका अशुभ फल आप फेस कर रहे हैं, तो इस अशुभ फल के निवारण के लिए ऐसे इंसान को इसकी कुंडली से संबंधित उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। एक और विशेष बात, यदि कुंडली में दोस्तों पित्तर ऋण बैठ जाए, पित्तर ऋण होता है जब कुंडली के खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में विशेषकर शनि, बुध, शुक्र, राहु बैठ जाए। इसमें शनि जो होता है वो पापी स्वभाव का होना चाहिए। वो एक हमारा शनि से संबंधित आप एपिसोड देख सकते हैं जिसमें मालूम हो जाएगा कि शनि पापी स्वभाव का कैसे होता है। तो यदि इन खानों में ये ग्रह बैठ गए
तो ये पित्तऋण बन जाता है, तब भी ऐसे युति या ये योग जो बनते हैं ये कुछ अशुभ हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जिसकी कुंडली में ये योग होगा चंद्रमंगल का, ऐसा इंसान दूसरे की विपदा अपने सिर ले लेता है और पूरे परिवार का बोझ इसी के ज़िम्मे रहता है, जिससे कि इसको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, यदि ये पित्तऋण कुंडली में आ चुका है तो इसका निवारण जो है वो ज़रूर करना चाहिए। पित्तऋण के लिए हम आने वाले समय में अपने एपिसोड बनाएंगे, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से पित्तऋण का योग बनता है और उसका निवारण क्या है। फिलहाल दोस्तों, यदि चंद्रमंगल कुंडली में इकट्ठे हैं तो ख्याल रखिएगा, यदि इस युति का शुभ फल लेना है तो दान देने से धन बढ़ता है। इस योग में यदि ये कुंडली में योग है तो ऐसा इंसान जितना ज़्यादा दान करेगा, दान धर्म जितना ज़्यादा करता जाएगा, लंगर वगैरह लगाता जाएगा, तो इस इंसान का धन दौलत उसी मुकाबले बढ़ता जाएगा। ये इसका सबसे बेस्ट और आसान उपाय है। जितनी भी आपकी हस्बे हैसियत है उस हिसाब से दान पुण्य करते रहिए और इस दुनिया को एंजॉय कीजिए। तो ये इस युति का फल था, शुभ और अशुभ, और ये इनकी शर्तें थी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, चंद्रमंगल लगन में है, शुक्र 5 में है, राहु 5वें घर में है और केतु 11 में, और शनि जो है वो 12 में, सूर्य बुध 6 में है। अब देखिए दोस्तों, ये योग जो चंद्रमंगल लगन में है तो धन धान्य के लिए बहुत बढ़िया है। ये जातक जो है ये मिलियनर बिलियनियर जो भी आप समझे, मतलब काफ़ी धनवान जातक है। ये अपना व्यापार है इनका। मगर हमने जब इस योग की चर्चा की थी तो चंद्रमंगल के समय यदि शुक्र को देखें या शुक्र चंद्रमंगल को देखें तो औलाद के विघ्न आते हैं। इसी के साथ साथ राहु भी यहाँ 5th हाउस में है, ये भी एक फैक्टर था। तो ये एग्जाम्पल हमने इसलिए ली है क्योंकि इसमें धन योग भी जो है इस कुंडली पर एप्लीकेबल हो रहा है, और दूसरी औलाद के विघ्न भी, इस जातक को जो औलाद के विघ्न भी थे वो भी आए थे। समय रहते इसके जो है उपाय हुए। जिस समय संतान की बाधा आई, गर्भपात वगैरह हुए, तो उसके बाद ये हमारे संपर्क में आए थे। फिर उसके बाद इनके जो इनसी कुंडली से संबंधित जो भी उपाय बनते हैं वो बनते उपाय किए, और आज की डेट में इनके 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, लाल किताब के उपायों में बहुत ताकत है, और इसी के साथ साथ जो इसके परहेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और यदि आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका जीवन जो होता है बहुत ही आनंद में हो जाता है। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।